बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 2025 की, उसका चैप्टर नंबर 2 टाइटल है लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.3 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या किया हमने, हमें एक वैल्यू दी होती थी एक बुक वाले की तरफ से और कहता था कि इसका लॉग निकालो। एक वैल्यू दी हुई है, आपने उसका लॉग निकाल लिया। बट इस क्वेश्चन में उसका उलट है, उसने आपको लॉग निकाल के दिया है वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का, और वो कह रहा है कि मुझे वो वैल्यू निकाल के दो। बात समझ में आई? पहले आपको वैल्यू दी होती थी, आप उसका लॉग निकालते थे। अब उसने लॉग निकाल के दिया और कह रहा है मुझे वापस वैल्यू निकाल के दो। मतलब रिवर्स प्रोसेस है। अगर लॉग निकालते थे तो अब उसका एंटी जाना है, उसका उलट जाना है। क्लियर? तो इसीलिए यहां पे यूज भी क्या होगा, एंटी लॉग। आपकी बुक में जिस तरह लॉग का टेबल दिया होता है लास्ट में, इसी तरह एंटी लॉग का टेबल भी दिया हुआ है। तो हम एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे वो वैल्यू निकालने के लिए जिसका लॉग निकाल के उसने हमें दिया। हमें एक वैल्यू का लॉग निकाल के उसने दिया और कह रहा है कि मुझे वो वापस वैल्यू निकाल के दो। तो बहुत आसान है, जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे बहुत आसान है, तो इसी तरह ये भी बहुत आसान है। आपने सिर्फ इसको गौर से समझ लेना है। और बाज़ औक़ात बच्चे बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहते हैं कि इसमें बड़ा मसला है, ये क्वेश्चन मुश्किल है। तो बिल्कुल भी अभी आप देखना कि ये आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 हम करेंगे पार्ट्स। आओ स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट में लॉग ऑफ एक्स, मतलब इस वैल्यू का लॉग निकाल के दिया है और वैल्यू ये आ गई है। हमें पता है जब हम लॉग निकालते हैं किसी वैल्यू का इस तरह, तो ये क्या होता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है मेंटिसा। ये होता है मेंटिसा और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0 और मेंटिसा क्या है ये वाला डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो कि है 0065। डेसिमल हमने लगा दिया 0.0065, ये आपका मेंटिसा है और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब एंटी लॉग टेबल में हमने जाना है। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे ना लास्ट में, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि ये टेबल जो है लॉग और एंटी लॉग के, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी अलाउ होते हैं। तो आपको ये लाजिम नहीं कि आप बुक का पेज फाड़ के लेके जाएं। किसी भी बुक शॉप से आपको, अगर आप वहाँ जाके कहेंगे मुझे लॉग का टेबल दे दो, तो लॉग का टेबल वो आपको दे देंगे और वो लॉग का टेबल अलाउ होता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, अब एंटी लॉग का अगर आप टेबल देखें तो आपको वैल्यूज दी हुई हैं 0.00 से लेकर 0.99 तक। ठीक है, आपको इतना कैमरा में शायद क्लियर नजर ना आ रहा हो, बट आप अपनी बुक खोल के लास्ट में चले जाएं तो वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एंटी लॉग का टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो 0.00 से लेकर 0.99 तक उसने आपको वैल्यूज दी है और यहाँ पे यूँ कॉलम्स में दिए हुए ना 0, 1, 2, 3 और 9 तक, और फिर आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स दिए होते। आओ अब देखते हैं एंटी लॉग का टेबल कैसे यूज करना है। ये भी देखो, जो पहली दो वैल्यूज है ना डेसिमल के बाद, ये है 0.00। तो एंटी लॉग टेबल में जो पहला है वो है 0.00 ना। जब आप टेबल देखो तो 0.00 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में अगर देखो तो 0.00 है। इसको देखना है हमने कहाँ पे, 6 वाले कॉलम में। इसको देखना है हमने ऐसे ले जाके, अगर आपको कैमरा में इतना क्लियर नजर नहीं भी आ रहा तो अपनी बुक खोल के देख लो। 6 वाले कॉलम में जब आप जाओगे तो क्या है 1014 हमने लिख दिया। इस 0.00 को 6 में देखा तो आया 1014, लेकिन इसी 0.00 को साथ में 5 भी है, आगे एक्सटेंड करते जाएंगे तो जो आगे मीन डिफरेंस वाला है वहां पे अगर आप 5 में देखोगे तो है 1। क्या है 1। तो एंटी लॉग टेबल वैल्यू क्या है, 0.00 को 6 में देखा तो 1014 आया, उसी को आगे जब हमने 5 में देखा तो आंसर 1 आया। तो इस 104 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 15, 1015। एंटी लॉग टेबल की वैल्यू इसकी आपने निकाल ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस को टेकिंग एंटी लॉग ले लिया इधर भी और इधर भी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एंटी लॉग और लॉग ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप बुक में देखो तो डायरेक्ट उसने ये स्टेप किया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस, लेकिन होता क्या है एंटी लॉग इधर भी लेते हैं इधर भी लेते हैं, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, एक्स बच जाता है इक्वल टू। इस एंटी लॉग की वैल्यू आपने निकाली एंटी लॉग टेबल से, वो क्या है 1015। तो 1015 आपने लिख दिया। अब इसका डेसिमल कहां पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में समझने वाला है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आसानी से इंशाल्लाह होंगे। सिर्फ एक नेगेटिव बारे में एक ही समझानी होगी। देखो x इज इक्वल टू 1015, ये एंटी लॉग टेबल की वैल्यू हमने लिख दी। ये जो डेसिमल के ये फर्स्ट डिजिट के फौरन बाद जो होता है ना, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। इसे क्या कहलाता, ये कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाते हैं, पूरा लिख रहा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट होता। अब जो आपके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी उतना ही डेसिमल को मूव करेंगे, लेकिन यहां पे आपके कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो डेसिमल इस रेफरेंस पॉइंट पे ही रहेगा, कहीं इसको मूव नहीं करवाएंगे। ये रेफरेंस पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं रेज कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट पे ही आपका डेसिमल रहेगा, क्यों, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है। तो अगर वैल्यू कुछ हो तो फिर डेसिमल को किस तरह मूव करवाएंगे, तो भाई अगले क्वेश्चन में आ रही है ना कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, तो हम मूव करना सीख लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, हाउ सिंपल इज दैट। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। वो क्या है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.192, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू जहां जो भी वैल्यू होगी लॉग निकाल के उसने आपको दे दिया और कह रहा है कि अब वापस वो वैल्यू निकाल के दो जिसका लॉग लिया मैंने। क्लियर? अच्छा,
यहाँ आपको पता है लॉग की जब वैल्यू आती है तो ये क्या होता है, डेसिमल से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिख दिया हमने। ये 1.192 0.192 ये क्या है, ये मैंटिसा है, तो ये भी राइट कर दिया। अब एंटी लॉग टेबल में आप इस मैंटिसा को उठाएं और 0.19 को 2 में देखें, 0.19 को अपने टेबल में 0.2 में देखें तो आपके पास वैल्यू आएगी 1556। ले जी 19 को 2 में देखा तो आंसर आया 1556। अच्छा आगे कुछ भी नहीं है, 2 3 आगे कोई भी वैल्यू नहीं है ना, होती तो आप इसको मीन वाले में देखते, जब है ही नहीं तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एंटी लॉग टेबल की वैल्यू आ गई 1556। अब टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि आपने एक्स निकालना है तो एंटी लॉग इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, एक्स बच गया इक्वल टू इसका एंटी लॉग वैल्यू कितनी है 1556। अच्छा रेफरेंस पॉइंट ये है 1 और 5 के दरमियान में फर्स्ट डिजिट के बाद, बट चूंकि करेक्टरिस्टिक कितना है 1 तो डेसिमल 1 स्टेप राइट पे मूव कर जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो डेसिमल टुवर्ड्स इस तरफ राइट सीधी साइड पे जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होती करेक्टरिस्टिक की तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता, लेफ्ट नेगेटिव ना, लेफ्ट नेगेटिव और राइट अगर पॉजिटिव 1 है तो टुवर्ड्स राइट जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में भी आ गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वाले पार्ट पे, वो है लॉग ऑफ एक्स आपको दिया है -3.434। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है, क्या ये वैल्यू सारी क्या है, माइनस है, याद रखिएगा कभी भी। अब ये 3b और ये 434 पूरी वैल्यू माइनस है। कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो माइनस भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है, आइदर प्लस आइदर माइनस, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। यह हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यूज वगैरह में, ब्लैंक्स वगैरह में पूछ भी लिया जाए, तो मैंटिसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा हमें अब यह क्योंकि पूरी वैल्यू माइनस में दी हुई है तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, मेक मैंटिसा पॉजिटिव किस तरह, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। अगर आपको पता है ना इक्वेशन वगैरह में हमने सीखा कि अगर सेम नंबर आप किसी इक्वेशन में ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें तो नेट इंपैक्ट तो जीरो होता ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इसमें +4 और -4 दोनों को 4 ऐड भी किया, 4 सब्ट्रैक्ट भी किया और ये -3.434 आ गया। ये वैसे का वैसे ही है, और 4 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब इस 4 और -3 ये इस चीज को आप क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास बचेगा 0.566। ये डिब्बा मैंने सिर्फ आपको प्यारे बच्चों समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आपने नहीं लगा देना कहीं। अच्छा 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.566 और ये -4 वैसे का वैसे। अब ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है देखो वो माइनस आ गई अलग से, लेकिन जो मैंटिसा वाली वैल्यू है वो प्लस में आ गई। यही काम था इसका लॉग ऑफ एक्स। अब ये -4 है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में कि ऊपर बार लगा सकते हैं। माइनस अगर कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी राइट कर सकते हैं। तो 4 पे बार आ गया 0.566। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4, मैंटिसा क्या है 0.566। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंटिसा की जो वैल्यू है इसको एंटी लॉग टेबल में देखें। एंटी लॉग टेबल वैल्यू जब आप 0.56 को 6 में देखेंगे तो वो आएगी 3681। तो एंटी लॉग टेबल की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब टेकिंग एंटी लॉग, इस वाली जो वैल्यू आपने निकाली है, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.566। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, यहां बच गया एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, ये हमने निकाल लिया जी, क्या है 0.566 का क्या वैल्यू आई है टेबल की 3681। तो 3681 लिख दिया। बट अब रेफरेंस पॉइंट तो प्यारे बच्चों ये है 3 और 6 के दरमियान इमीडिएटली डिजिट के बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है -4 है। तो क्योंकि माइनस है तो टुवर्ड्स हम लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट। समझ में आ रहा है कितना 4 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे है ना रेफरेंस पॉइंट, तो 1 डिजिट, अब अगला डिजिट है तो उसमें 0 लगा लेंगे, 2 3 और 4, ये लो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है रेड में, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी इसकी एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि x इज इक्वल टू 0.000368 1। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। कितना आसान था ये, ऐसे लग रहा है इतना मुश्किल है, आसान है। अब हम चलते हैं जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी जानिब। स्टूडेंट्स फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। अगेन माइनस आ गया जिस तरह प्रीवियस पार्ट में था। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हमने मैंटिसा को, ये पूरी वैल्यू माइनस की है, मैंटिसा को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो इससे -1 से जो बड़ा नंबर जो होगा ना जी, इससे उससे इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मेक मैंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। तो इधर 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया -2 और +2 ऐड भी कर दिया किसमें, इसमें। अब क्या होगा, -2 तो वैसे का वैसे ही आ गया। जब आप +2 और -1.5726 को करेंगे ऐड तो आपके पास आएगा 0.4274। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। अच्छा ये -2 है और ये 0.4274। आप इसको -2 को लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है, बताया पहले आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स यूं लिखी जा सकती है 0.4274। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये
बार और मेंटिसा क्या है 0.4274। अब एंटी लॉग टेबल वैल्यू इस 0.42 को आप पहले देखेंगे, 0.42 को आप देखेंगे 7 में और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें ये 4 ऐड कर देंगे, 4 वाली जो मीन डिफरेंस वाली वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे। अगर मैं आपको देख के बता भी दूं, लेट सपोज देखें ये एंटी लॉग का टेबल है मेरे पास, मैं 0.42 को देखा 7 में, 0.42 को देखा मैंने प्यारे बच्चों 7 में, तो ये आया मेरे पास 2673। क्या आया 2673। अच्छा प्लस अब 4 वाले कॉलम में इसी को देखूंगा 0.42 को 4 वाले कॉलम में, तो वो है 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2675। यही लिखा है, ठीक है 2675। ये कैसे आया आपको पता चल गया। अब टेकिंग एंटी लॉग, इधर भी देखें, इसका एंटी लॉग ले लिया आपने, लॉग ऑफ एक्स दिस था ना, एंटी लॉग इधर भी ले लिया और यहाँ भी दोनों साइड पे आपने इसका क्या लिया, एंटी लॉग लिया। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। अच्छा एंटी लॉग जब इसका लिया आपने 2.4274 का, तो आपके पास एंटी लॉग टेबल वैल्यू क्या आई 2675, वो आपने यहाँ पे राइट कर दी। बट करेक्टरिस्टिक चूंकि 2 नेगेटिव है, रेफरेंस पॉइंट ये है तो माइनस है, तो माइनस नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट कितने स्टेप, 2 स्टेप, एक स्टेप, अब यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट तो एक स्टेप और दूसरा स्टेप, तो यहाँ पे आएगा आपका। क्लियर हुई बात, आई होप ये समझ में आ गया। तो आपका आंसर आएगा, ये समझाने के लिए लिखा सारा कुछ ना, तो ये आया 0.02675, ये 2675 और ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स -2 थी। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 4.3561। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, ये 4 है, मेंटिसा क्या है 0.3561। अब 0.35 को एंटी लॉग टेबल में 6 में देखेंगे तो आंसर आएगा 2270 और फिर जब रेफरेंस मीन डिफरेंस में 1 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 1। 0.35 को जब मीन डिफरेंस वाले में देखेंगे तो 1, तो 2270 प्लस 1 तो आपके पास आ गया 2271। अब टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ भी अब इस पूरी वैल्यू का ना एंटी लॉग ले लिया, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.35, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स बच गया इक्वल टू इसका जब आपने एंटी लॉग वैल्यू कितनी आई 2271 वो लिख दिया। बट अब करेक्टरिस्टिक कितनी है 4, रेफरेंस पॉइंट तो ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ ना, ये लिखा मैंने, लेट सपोज देखो 2271 जो कि एंटी लॉग टेबल की वैल्यू थी इसकी, क्लियर। लेकिन क्योंकि करेक्टरिस्टिक 4 है और रेफरेंस पॉइंट ये है 2 और 2 के दरमियान, अब कितने स्टेप उधर मूव करना है, 4 स्टेप, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 4 है, 1 2 3, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक स्टेप और जाना है तो यहाँ पे 0 लगेगा, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डेसिमल हम लगाते नहीं, ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए लगाया लिखा है, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 22710 एक्स की वैल्यू, ये लो जी। अब आते हैं 6 वाले पार्ट पे जो कि लास्ट पार्ट है इसका, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2.0184। यहाँ भी माइनस की वैल्यू, तो मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -2 से आगे 2 के आगे क्या होता 3 होता, तो 3 वाली वैल्यू को ऐड करेंगे ताकि हम इसको इससे बड़े की तरफ जाएं। मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। अब लॉग ऑफ एक्स यहाँ -3 भी कर दिया, +3 भी कर दिया और -2.0184। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, ये वैसे का वैसी, +3 में से और -2.0184 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +0.9816। देखें मेंटिसा पॉजिटिव हो गया और करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। मेंटिसा हमेशा मैंने आपको बताया पॉजिटिव होता। लॉग ऑफ एक्स आपके पास क्या आया, अब -3 है, इसके ऊपर बार लगा दी, इस तरह लिख सकते हैं 0.9816। करेक्टरिस्टिक क्या है 3 और मेंटिसा क्या है जी 0.9816। एंटी लॉग टेबल वैल्यू 0.98 को जब आप 1 में देखेंगे ना तो आएगा 9572, जब आगे उसको ले जाके 6 वाली मेन डिफरेंस में देखेंगे तो आएगा 13। 9572 में 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 9585। ये आपकी 9585 आपकी एंटी लॉग की टेबल की वैल्यू आ गई। अब देखिए एंटी लॉग इधर भी ले लिया, ये देखिए ये वाली वैल्यू और इधर भी ले लिया, एंटी लॉग और लॉग कैंसल, खत्म, शुद्ध एक्स आ गया इक्वल टू इसका जब आपने एंटी लॉग टेबल वैल्यू क्या है 9585, लेकिन चूंकि करेक्टरिस्टिक्स 3 है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब हम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट कितने स्टेप, रेफरेंस पॉइंट ये है, एक स्टेप, 2 स्टेप और ये तीसरा स्टेप, क्योंकि 9 के बाद और डिजिट नहीं है तो हम 0 लगाएंगे तो आएगा 0.009585। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें 2.4 इसके आगे वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हाँ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।